और ग्राम विकास का मतलब ये है कि आप शहर में रह करके ग्राम विकास नहीं करना। ग्राम विकास करना है तो गांव में जाकर के गांव के साथ। तो पहला पी है प्लैनेट, द सेकंड पी इज पीपल। स्कूल में जाकर के स्कूल के अध्यापकों से इंटरेक्ट करके उनके बच्चों के घरों में 6 पेड़ फलों के। नमस्कार और आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ है एक अद्भुत व्यक्ति ब्रजेश जी रावत कलकत्ता से। मैं सर को बहुत सालों से जानता हूँ, लेकिन आज मौका मिला कि सर के साथ कुछ समय सर ने निकाला और सर के साथ जीवनी में सर ने बहुत कुछ अपने जीवन में किया है। तो मैं सर से चाहूँगा कि सर थोड़ा सा बताएं आपके इनिशियल आपने पहले क्या किया था और अब आप अपने जीवनी में क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रजेश है। मेरा जन्म हुआ था सीकर में, राजस्थान। अपने 19वें वर्ष में मैंने ग्रेजुएशन करके कलकत्ता प्रस्थान किया। 50 वर्ष वहाँ पर भारतीय रेलवे के लिए कुछ ठेकेदारी करी और 2013 में मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उधर 50 साल काम कर गया और उसके बाद मेरे ख्याल से आपने अपनी ज़िंदगी में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत कुछ हासिल कर लिया था। तो इस एज में वापस छोड़ के आना कुछ कारण विशेष? एक कविता है हमारे भाई साहब, और वो कविता ऐसे है संदीप कि हर कली की है कहानी गंध बाटी मधु लुटाया। हर कली की है कहानी गंध बाटी मधु लुटाया। और भ्रमर ने प्राप्त कर मधु गीत से उपवन सजा। और कोयल टेर कर कहती कि जीवन प्रीत ही है। बांटना सुख को लुटाना तो प्रकृति की रीत है। एक हो तो मैं गिनाऊं पर नजीरें हैं हजारों। इस अभागी आंख के आगे लगाए द्वार। नेचर डज नॉट परमिट स्टैग्नेशन। हम लोग इस भौतिक युग में नेचर के खिलाफ था कि होल्ड करो, लेकिन जीवन का सुख प्रकृति के तरीके से चलने में है। तो बांटना सुख को लुटाना तो प्रकृति की रीत ही है। उस एक पंक्ति ने मुझे कलकत्ते से उदयपुर में ऐसा क्या इतने दूर उदयपुर में आए और शायद आप वहाँ पे कुछ अभी कर रहे हैं, तो क्या था जिसको जो आपको प्रेरणा किया कि आप यहाँ पे आके? तो एक हकीकत ये है और ये हम सबके जीवन में अप्लाई करते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण होता है वो हमारे प्लान से नहीं होता। वो कोइंसिडेंसेस होती हैं, इत्तेफाक होते हैं, जिसके तहत विधाता हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मैं भी उदयपुर वैसे ही। तो उदयपुर में भी आप क्या लक्ष्य है उदयपुर में करने का? क्या एग्जैक्टली आप प्लान लेके आए? क्या मन में सोच है? कैसा ऐसा इस एज में, क्योंकि आपकी मेरे ख्याल से आपने बताया 70 एज में आप शिफ्ट हुए अप्रॉक्स, तो इस एज में क्या मन में था उदयपुर आके इतनी दूर जाके क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक तो एज इज ओनली अ नंबर। हमारी जिंदगी तो हमारे विचार से चलती है यार, उम्र से उसका कोई लेना नहीं है ना। एकदम। तो मोटिवेशन क्या था? मैं जब कलकत्ते में भी था, व्यवसाय में था, तो सन 2010 में मैंने वहां पर एक लायंस क्लब के तहत रिहेबिलिटेशन सेंटर चालू किया। न्यूरोलॉजिकली इम्पेयर्ड अपाहिज लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो 2-3 बरस मैंने उसमें लगाए और जैसा होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिटिक्स पैदा हो जाती है, तो उस पॉलिटिक्स के चलते मैंने उसको छोड़ा। अब दुख जरूर हुआ कि मैंने जिस चीज को कंसीव करके इतना बड़ा किया, लेकिन दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन। अब मंजूर यही था भगवान कि मैं उसको छोड़ करके और ग्राम विकास became my forte। और ग्राम विकास का मतलब ये है कि आप शहर में रह करके ग्राम विकास नहीं करना। ग्राम विकास करना है तो गांव में जाकर के गांव के साथ। तो हमने 2013 में संबल चैरिटेबल ट्रस्ट नाम की एक संस्था बनाई और उदयपुर में जाकर के ग्राम विकास करना। अभी जैसे लास्ट कुछ साल 13 में आपने बताया 7-8 साल 10 साल से आप शायद कर रहे हैं। 11वां वर्ष है। 11 वर्ष।
तो अभी क्या एग्जैक्टली अगर हम बात करें किस तरह का आपने वहाँ पे और किस तरह से कुछ योगदान प्रकृति या काम में आपने तो अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक है चैरिटी और दूसरा है डेवलपमेंट। दुर्भाग्य से लोग इन दो शब्दों का फर्क नहीं समझते हैं और मुझे ये फर्क समझने में 8 बरस लगे। 8 बरस तक मैंने वहां पर चैरिटी का काम, ये कर दो वो कर दो वो कर दो। फिर एक रोज एक समझदार व्यक्ति ने मुझे बताया कि बेवकूफ आदमी, चैरिटी नहीं डेवलपमेंट पे काम। तो तब हमारी गियर शिफ्ट हुआ और हमने बिल्कुल पोस्ट डेवलपमेंट पे काम। तो टू गिव यू सम डिटेल ऑफ व्हाट वी डू, हमारी सब जो नीति निर्धारण है उसके आधार हैं 3 पीस। तो पहला पी है प्लैनेट। आजकल ग्लोबल वार्मिंग की इतनी बात होती है, पर्यावरण की इतनी बात होती है, तो द पहला पॉइंट इज प्लैनेट। हम जो भी करेंगे वो प्लैनेट के लिए हितकर हो। द सेकंड पी इज पीपल। इट मस्ट बी गुड फॉर द पीपल, जो गांव के बासिंदे हैं उनके लिए। और भाई साहब, अगर केवल इन दो पे काम करोगे तो चैरिटी वाला काम। पर अगर आपको डेवलपमेंट का काम करना है तो ये जो दोनों चीजें हैं इनको सस्टेन करने के लिए कमर्शियल मॉडल चाहिए। तो एवरीथिंग मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी। तो द थर्ड पी इज प्रॉफिट। प्लैनेट, पीपल एंड प्रॉफिट। तो ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स। हम जो कर रहे हैं वो इसी के लिए करें। तो जो काम हम कर रहे हैं उसका थोड़ा सा ग्लिम्स ये है कि हम गांव में स्कूल में जाकर के स्कूल के अध्यापकों से इंटरेक्ट करके उनके बच्चों के घरों में 6 पेड़ फलों के, 5 फलों के और 1 मोरिंगा, 6 पौधे हम उनके यहाँ लगाए। ये मुहिम इम्प्लीमेंटेशन इसका चालू हुआ 1 जुलाई 2024 और आज तक हम 11 स्कूल्स में ये काम कर पाए हैं और 11 स्कूल्स में 8000 पौधे हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। इस वर्ष का हमारा टारगेट है 30,000 पौधे लगा, 5,000 बच्चों के घरों से 30,000 पौधे। अब ये जो आजकल तो बहुत आम बात है, वृक्षारोपण चल रहा है। हाँ, वो आपने पौधे दे दिए, हाँ वो 6 महीने बाद कुछ भी फोटो नहीं। वगैरह खिंचाने के बहुत काम आता है। वो अच्छा। पौधे बट रहे हैं, वो 4 लोग उसकी फोटो खींच रहे हैं, हाँ। वो चल रहा है। हाँ, अखबार में स्टेटस में रहेगा। तो आपने, हम वो पौधे वितरण नहीं करते, हम पौधे वितरण करते हैं, उसके बाद बच्चे के घर में जाकर के उसका फॉलो अप करते हैं। तो अच्छा। हम एक वो जो ह्यूमन इमोशन वाली बात है ना, उसको यूज करते हैं कि जब पौधा दिया जाता है बच्चे को तो हर बच्चे की फोटो ली जाती है और उस बच्चे को एक कॉपी बच्चे को दी जाती है, एक कॉपी हमारे रिकॉर्ड। फिर जब वो उसके घर में लग गया तो ये लगे हुए पौधे के साथ फिर उसकी फोटो खींचती है। आइडिया क्या है? उस बच्चे में वो सेंस ऑफ ओनरशिप, ये मेरा पौधा। राइट। और ये जो फोटो वाला तरीका है ना, ये उसमें बहुत काम करता है। तो कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि हाँ मैंने भी कुछ किया है। तो इसके बाद हमारा प्रतिनिधि 3 बरस तक उसको फॉलो अप करेगा। अगर कोई पौधा मर गया तो क्यों मर गया ये उसको बच्चे को समझाएगा और उसका रिप्लेसमेंट देगा। गत ये है कि हमने इस वर्ष जो पौधे लगाए हैं 3 बरस बाद उतने ही पौधे फल देने वाले होंगे। केवल लगाना नहीं है, लगाने के बाद उसको सही तरीके से वो बड़ा हो और उसका जो भी एक बेनिफिट मिलना चाहिए उस बच्चों को, समाज को मिले, शायद
दैट्स राइट। तो इसका फॉलो अप हम करते हैं। अब पीपल को बेनिफिट कैसे मिले? तो पीपल, उस बच्चे का परिवार जो है, अगर हम हिंदुस्तान के गांव में जाके देखें तो बच्चा पैदा होता है, युवा होता है और सीधा बुढ़ा। मिडिल एज गांव में बहुत कमती देख रहे, और वो उसकी वजह है कुपोषण। कार्बोहाइड्रेट्स तो भारत सरकार फोकट में अनाज दे देती है, हो जाता है। हालांकि वो जो भारत सरकार अनाज दे देती है वो अपने आप में गलत है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसानों को बच्चे से उसके घर तक पहुंचे और उसके बच्चे के माध्यम से उसके माँ बाप तक पहुंचे और उसके अड़ोस पड़ोस तक पहुंचे। और गेहूं, मक्का, जौ और सोयाबीन से हटा करके उनको हॉर्टिकल्चर में लेकर के आए। आज की तारीख में बड़ी भारी समस्या है ह्यूमन रिसोर्स की, आदमी लेबर मिलती है। तो वो उसको सर्कमवेंट करने के लिए इतनी सी जमीन है, प्लॉट बहुत छोटे छोटे हैं, जिसमें मैकेनाइज्ड फार्मिंग तो कर नहीं सकते। अगर मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं कर सकते तो उनके लिए हितकर ये है कि वो एग्रीकल्चर से हट करके हॉर्टिकल्चर पर शिफ्ट कर। उसके बाद उसमें शायद कुछ प्रॉफिट वाली जो आप बोल रहे थे उसका कुछ। हाँ बिल्कुल। तो बाबू, अगर हम ध्यान दें तो दूध मिलता है 40 रुपए लीटर, 50, 60 रुपए, और लस्सी क्या भाव में बिकती है? तो एक कप पीते 40-50 का वो आता है। उसी दूध की वैल्यू, जैसे ही वो लस्सी बन जाती है, वैल्यू एडिशन हो गई। खेती में तो कहीं पी नहीं, बट वो 50 रुपए की पीते हैं, 40। अब आप बताइए कि उसकी जब पनीर बन जाती है तो क्या भाव में बिकती है? और बहुत महंगी है। और जब उसकी आइसक्रीम बन जाती है तो क्या भाव में बिकती है? और महंगी है मेरे ख्याल से। तो प्रॉफिट के लिए जरूरी ये है कि वो जो फल पैदा हुआ वो मंडी में जाकर के बेच के कुछ फायदा नहीं होगा उसको, उसके घर में कुछ नहीं आए। खेती से बेहतर होगा, लेकिन जो आउटकम उसको होनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग नेक्स्ट लेवल होगा। तो उसका फूड प्रोसेसिंग के लिए जो भी बेसिक काम है वो गांव में ही हो, वहां के युवा को उससे रोजगार। और फिर फाइनली ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये तो प्रोफेशनल बड़े काम, ये गांव वाला बच्चा नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमको शहर की तरफ मुंह करना, और कोशिश ये हमारी रहेगी कि शहर में हम एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्रिएट कर सकें जो पूरी चेन का सदस्य है। तो फ्रॉम प्लांटिंग टू योर एंड माई किचन, ये जिसमें बिल्कुल शुद्ध, स्वस्थ, विष रहित फल हमारे घर में आए, ये हम करें। तो प्लैनेट, पीपल एंड वंडरफुल। एक कंप्लीट इकोसिस्टम मुझे लग रहा है आप डेवलपमेंट करने की इस प्लान। बिल्कुल सही बात। शुरुआत बहुत ही छोटी शुरुआत चाहे, लेकिन वो प्लांट लगाने से और उसको फिर पीपल को उसमें आपने इंगेज किया और बाद में उसको प्रॉफिट निकाल के भी आप दे रहे हैं। तो दिस इज कंप्लीट इकोसिस्टम जो शायद मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने विजुलाइज भी नहीं किया। तो पहली बार सुन रहा हूँ कि आप किस तरह का सोच रहे हैं। तो बनिया होने का एक बड़ा फायदा कि बनिया पैसे को समझता है, और मैंने जिंदगी भर वो बनिया वाला ही काम किया है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो किसानों के साथ काम करती हैं, लेकिन वो किसानों के साथ आइसोलेशन में किसान के साथ काम नहीं, वो पूरी चेन जब क्रिएट होगी तब कुछ फर्क पाएगा। राइट, केवल प्लांटेशंस नहीं है, उसके साथ आपने कंप्लीट एक सिस्टम जोड़ दिया है। पर्यावरण के लिए अच्छा, लोग गांव के नागरिकों के लिए अच्छा, शहर के व्यापारी के लिए अच्छा, और आपके और मेरे स्वास्थ्य के लिए। That's the That is, इस
टूवर्ड्स द एंड में पूछना चाहूँगा, अपने जो न्यू जनरेशन है वो भी आ रहे हैं, और उसके लिए आप एक क्या लास्ट मैसेज है कि जो उनको आप देना चाहेंगे कि आपने 50 साल बाद एक नया वेंचर, और वो भी इस विजन के साथ चालू किया है, तो कुछ मैसेज एक हम चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए अगर आप दें तो क्या आप बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए। हम तो काम कर रहे हैं शुद्ध बच्चों के लिए, जो कि हमारा बिल्कुल भविष्य है। और ये एग्जाम्पल देख करके किसी को अगर बात समझ में आए ये अच्छी है, तो हमारी इच्छा ये रहेगी कि इस आइडिया को ज्यादा से ज्यादा लोग रेप्लिकेट करें अपने अपने क्षेत्र में, तो अलग। वंडरफुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।